अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर है हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल शो है। हमें साथ है क्रिकेट के सिकंदर बाग और हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जेंटलमैन। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान। दैट इज गोइंग टू बी अ फायर क्रैकर मैच। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि इंग्लैंड ने कितने पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारा है, बट देन अगेन दे वन अगेंस्ट बांग्लादेश, अफगानिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। तो ये मैच देखने वाला होगा। फिर श्रीलंका ने दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के हाथों उनको शिकस्त हुई, अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच जीत गए और अब बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो मैच था वो बारिश की नजर हो गया था। तो ये सब कुछ है, आप दोनों की बात करें। बट कल जो एक ज़बरदस्त मैच खेला गया, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या फाइट दी बांग्लादेश ने, सो क्लोज बट येट सो फार, बिकॉज उन लोगों ने लास्ट बॉल तक फाइट किया, सिर्फ 48 रन से शिकस्त हो गई। बट दिस इज हाउ यू फाइट इन द एंड। हाँ, देखिए फातिमा जी, ओवरऑल देखा जाए तो टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुशफिकुर रहीम का मैं इंटरव्यू सुना तो वो कह रहा था हमने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी। नॉर्मली वो चेजिंग अच्छा करते हैं और पसंद भी करते हैं, और जो क्लैप्सेस नजर आए फील्डिंग में, जो वार्नर का कैच छोड़ा है पॉइंट पे, मैं समझता हूँ ऐसे चांसेस अवेल करने चाहिए। और बांग्लादेश की टीम ने शो किया है कि अब उनकी थोड़ी सी बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सोमिया सरकार को वो एज ए पार्ट टाइम बॉलर, वो ओपनर है, उसको बॉलिंग करा के उससे बैटिंग उन्होंने फ्लॉप करवा दी। बैटिंग में कुछ नहीं कर सका, वो है ही बैट्समैन, उसको बॉलिंग करवाई। तो इनको अब पता चला हुआ कि हमारी बॉलिंग वीक है, एक आधा बॉलर इनका अच्छा होता तो मैं समझता हूँ ये किसी भी टीम को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। इनकी फील्डिंग और बॉलिंग, ये दो डिपार्टमेंट में इनको काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इनको। बिल्कुल सिकंदर, वही अपने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, थोड़ा तंग करना चाहिए था। मैं तो स्कोर देख के, जब हमने देखा था 382 रन का टारगेट मिला है, मैं मतलब एज ए टीम अगर होता है वो पहले स्कोर देख के डर जाता है कि यार ये कैसे चेस करेंगे। देखिए बैटिंग तो उनकी बहुत सुपर है। मैं उसको एक तरफ हम रख देते हैं। जो रज़ाक ने बात की बिल्कुल सही कह रहा है, और जो हमने इससे पहले एक जो फेसबुक के प्रोग्राम में बात की, आप लोग भी हमें फेसबुक पे देख सकते हैं 12:30 बजे, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि अगर उनके पास 2-4 अच्छे फास्ट बॉलर कहीं से ढूंढ फिर के निकाल लें वो, और उनके पास तगड़े किस्म के जो तिखी गेंदें करते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ उनकी जो फील्डिंग की जो वीक पॉइंट्स थे तो रज़ाक ने बता दी, मगर बैटिंग के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल के निकलते हैं और नज़दीक भी पहुंच गए। हर प्लेयर जिनकी कोई रेपुटेशन है वो दिखाता है, और वो अपने टीम के लिए एक गुडविल पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोग बातें करने लगे, हम सड़क पे भी जाते हैं, कई लोग मुलाकात होती है, वो कहते हैं यार बांग्लादेश कितना अच्छा खेल रहा है, तो ये इट्स अ गुड साइन। और इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए बात करें तो लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे। मैं जब हमेशा जिक्र करता हूँ कि बहुत अरसे के बाद मुझे जब एशिया कप जाना पड़ गया था और मैं ग्राउंड में था, तो उस पर लोग हंस रहे थे कि यार हमारी टीम के ऊपर। लिटरली जिस जगह में बैठा था वहाँ पे सब इंडियंस भी थे, दूसरे लोग भी थे, वो सब ये कहते क्या हो गया आपकी टीम को, क्या हो गया। तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। तो टीमें जो है वो सब नज़र आ जाती हैं, आप अच्छा खेलते हैं लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर लोग इसी किस्म के कमेंट्स करेंगे। मगर जिससे रज़ाक के कह रहे हैं, हम सब लोग, जब हम लोग कल से तारीफ़ें कर रहे थे बांग्लादेश की, बहुत सारे लोगों के यही मैसेजेस आ रहे थे हमारी टीम क्यों नहीं ऐसा परफॉर्म कर रही। बट बेसिकली लोग यही कह रहे हैं कि टीम फाइट क्यों नहीं कर रही, लड़ाई करे तो उसके बाद हार भी जाए तो आई थिंक इतना गम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। मैं शुरू से कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट तो है, पर इनके डायरेक्शन गलत है। इनके माइंड इनके चेंज हुए हैं। इनको माइंड को जो राइट डायरेक्शन देनी चाहिए, जो क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करती है, वो हटे हुए हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। आपको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, आप नेक नीति से परफॉर्म करें, मेहनत करें। जब बंदा परफॉर्म करता है, अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है जब वो परफॉर्म करता है और आजिज होता है और वो अपनी मेहनत को ज्यादा कर देता है। जब तक ये चीजें हम पाकिस्तान टीम में नहीं लेके आएंगे, प्लेयरों में नहीं लेके आएंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। अपने अपने इनको इंडिविजुअल अपने बेनिफिट्स हैं, नजर आ रहे हैं कि हम ये हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम स्टार बन गए हैं, ये हो गया। और मुझे तो ये कंपनी जो होती है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरे जहन में हमेशा ये ख्याल आता है, मैं बैठ के कभी इनके बारे में सोचता हूँ, ये लड़कों का लॉट, मैं बड़ा खुश हो गया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी के हमें नौजवान बच्चे मिल गए, हमारी टीम अब बन जाएगी। मगर क्या आप समझते हो कि उस जीत के बाद उन्होंने वो अपने साथ नहीं कर सके, इस टीम के लड़कों ने, जो कि उनको करना चाहिए था, जो आज हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा के उनका रिजल्ट्स नहीं आ रहे और वो बिल्कुल लथार्जिक नज़र आ रहे हैं।
ठीक है भाई, ये देखे जैसे मैंने बात कही, जब अल्लाह ताला आपको कोई विक्ट्री देते हैं तो आपको बिल्कुल अपनी मेहनत पे और ज़्यादा फोकस होना चाहिए और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहेंगे तो एज ए मुसलमान हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और जो जीते वो लकली हम जीते। इंडिया की टीम बहुत बड़ी थी, नो डाउट के इंडिया की टीम पाकिस्तान से नहीं हार सकती थी उस वक्त, पर ये मोमेंटम की बात होती है। जब आप एक यूनिटी होके आप खेलते हैं तो कुदरती तौर पे आपको मदद आनी शुरू हो जाती है। और रही कई कसर, ये जो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं इनको मुझे समझ नहीं आती। कोई प्लेयरों को ऐड लें, प्लेयरों की ऐड लें तो समझ भी आती है, प्लेयर इनमें इतना टैलेंट है नहीं और उस कैलिबर के है नहीं, और वो इनको मतलब इतनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं पर उतना ये डिलीवर नहीं करते। ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये आपको बूस्ट करती है, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, पर हमारे प्लेयर नीचे जाते हैं। जैसे बात देखिए, हाँ। बात तो सही थी, वो बात तो अपनी जगह सही कह रहा है कि बहुत जल्दी उनको कमर्शियल्स वगैरह हीरो बन गए, मगर वो उस वक्त हीरो वाकई बन गए थे। हम सब वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंडिया का मैच था उसके बाद तो हम वाकई इनको हीरो समझने लगे थे। मगर मैंने आपसे एक सवाल किया था फातिमा कि हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं मिला। मतलब आप पूरे इस वर्ल्ड कप में देखें, एक परफॉर्मेंस किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसी नहीं की होगी कि जो बच्चे देख के कह रहे होंगे वाओ आई वांट टू बी मामूल हक, ओ मैं तो फकर जमान बनना चाहता हूँ, वो उसकी नकल करे, या किसी बॉलर की वो नकल करे। एक हीरो नहीं है किसी ने। अब अगर हम सेमीफाइनल के लिए अगर अल्लाह करे हम क्वालिफाई कर जाए, अगर नहीं कर पाते तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि उसके बाद आप अगर 200 भी कर देंगे तो हमारे लिए वैल्यू नहीं है उसकी। तो हमने अभी इस पूरे वर्ल्ड कप में पिछले दिनों सीकू भाई जी सीकू भाई आपको थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी गेम को इतनी इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएं, इतनी आप मेहनत करें कि आप में क्वालिटी पैदा होनी शुरू हो जाए, आप इनोवेटिव शॉटें खेलें, आप इनोवेटिव जो चीजें हैं ग्राउंड में होती है वो नजर आए। तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी, आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा होगी। इन चीजों पे लैग कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम का हर प्लेयर बहुत रिलैक्स है, उनके फ्यूचर सिक्योर है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने लाइफ में कोई अचीव किया। नहीं, मगर रज़ाक अगर वो सीरियस नहीं है तो उनको बिठाकर नए लड़के लाकर उनकी तबीयत साफ की जा सकती है अगर करना चाहें तो। ठीक है, फैजान लखानी में भी ज्वाइन कर लिया। जो आप पूछ रहे हैं कि प्लेयर्स रिलैक्स्ड हो, मालूम करेंगे। फैजान हमारे साथ मौजूद है। फैजान, क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि प्लेयर्स बहुत दे एम्बैरेस्ड, कमरों से बाहर नहीं निकले, बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही। अभी व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या प्लान्स हैं? संडे को बिग मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देखिए, जाने की बात है, प्लेयर्स दबाव का शिकार तो बहरल है और इनकी जाने से वो जो हम हमेशा ट्रेनिंग में देखते थे कि प्लेयर्स एक ये कह लें कि मिलना जुलना होता था दूसरों से भी, नेट्स के अपने आपस की टीम के अलावा, वो नजर नहीं आ रहा। अपने आप में लगे हुए हैं, ज्यादा मिलजुल नहीं कर रहे, ना पब्लिक के साथ ना किसी और से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि प्लेयर्स काफी परेशानी का शिकार है जिस तरह अब तक पाकिस्तान टीम का रिजल्ट हुआ। बट कल प्रैक्टिस काफी लंबी की, 3.5 घंटे प्रैक्टिस की पाकिस्तान टीम ने लॉर्ड्स में। अच्छा फैजान आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस देखी, आपको टीम का कॉम्बिनेशन नजर है उसमें पता चल जाता है ना, किसी को ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, किसी को बॉलिंग ज्यादा करा रहे हैं, कुछ पता चला? देखिए, अब कल तो पहला सेशन था प्रैक्टिस का, अभी 2 प्रैक्टिस सेशन और होने हैं, फिर इस बार को जाकर मैच होना, तो उस वक्त जाके कॉम्बिनेशन का अंदाजा होगा। बट लग रहा है कि शुएब मलिक के साथ थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लग चुका है टीम में। जस्ट ओनली शुएब मलिक या और भी कुछ आप बातें सुन रहे हैं? बहुत सारे फैंस ही पूछे कि हसनैन को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हसन अली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये कुछ बातें पता चली है फैजान? देखिए, ऐसा है कि अब एज वी स्पीक अब तक पाकिस्तान के पास मौका है कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है और अगले 4 मैचेस जिससे वही फिर एक बट वाली सिनारियो अब तक पाकिस्तान के लिए मौजूद है। तो शायद बॉलिंग अटैक में हसनैन पर अभी इतनी जल्दी शायद ना जाए कि एक बड़े मैच का प्रेशर उस पर हसन अली पर डाल दे, हसनैन पर डाल दे, हसन अली को ही ये शायद यहाँ पर रहने दे। अच्छा, आप जो कह रहे हो कि अभी भी क्या पाकिस्तान को हर हाल में 4 मैच जीतने या उनमें से कोई एक हारने के बावजूद भी चांस है? एक्सक्यूज मी, जीतने चांस, अगर मैच हार के हारना तो छोड़े, अगर अब कोई वॉश आउट भी हो गए तो फिर पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आई नो बहुत सारे लोग हमसे ये सब जी
हाँ, अच्छा, पॉइंट लूज नहीं करना। सो वी हैव टू प्रे कि हम 4 मैचेस भी जीते और बारिश भी ना हो। ठीक है फैजान, थैंक यू सो मच फैजान, आपने हमें उल्टा स्ट्रेस में डाल दिया है, बट थैंक यू सो मच, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बट सिकंदर रज़ाक, कल जो मेरी मैच के, अब थोड़ा सा रैप अप करेंगे कल के मैच को, बट मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि एक टाइम पे बांग्लादेश क्लोज आ गया था, बट आई लव्ड हाउ दे पुट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। उल्टा उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को, एक तो इतना बड़ा रन टारगेट चेस करे, फिर उल्टा उन्हें एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर दे दिया था, तो लग रहा था कि दे हैव, यू नो, दे आर अंडर प्रेशर एंड नॉट बांग्लादेश, एंड इट वाज सो नाइस टू वॉच दैट। एंड वो स्ट्राइक होते हैं जब आप अच्छा गेम खेलते हैं, राइट? सो मूविंग ऑन, अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की मैच की, जो आज ही हो गए श्रीलंका और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बताया था, इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हारा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत गया था पहला, बांग्लादेश के खिलाफ जीता, फिर अफगानिस्तान। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड ऑफ कलर थ्रू आउट ICC वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी उन लोगों ने एक मैच में। अफगानिस्तान, श्रीलंका सॉरी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, हाँ श्रीलंका हार गया था न्यूजीलैंड से, शिकस्त दी थी अफगानिस्तान को। और बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था। रज़ाक, आप कैसे देख रहे हैं आज होस्ट वर्सेस वेरी ऑफ कलर श्रीलंका, बट ये हमारी तरह वो भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल है। देखिए, श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, और ठीक है श्रीलंका अच्छा टूर्नामेंट नहीं खेल रही, पर फिर भी देखा जाए तो उनके जो 2 ओपनर हैं, उनके कैप्टन और परेरा, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं और बड़े डेंजरस बैट्समैन हैं। अगर ये दोनों चलते हैं तो श्रीलंका को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, पर फिर भी श्रीलंका की बॉलिंग वो अप टू वो स्टैंडर्ड नहीं है जिस तरह की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड कप में होनी चाहिए एक अच्छी टीम की। और इंग्लैंड को आपको नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड हेडिंग्ले में खेल रही है, हेडिंग्ले की जो पिच है उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो वो एक देखना पड़ेगा कि श्रीलंकन कैसे वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और इंग्लैंड को उसका एज होगा। और जिस तरह इंग्लैंड लगातार मैच जीते आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, और उनके मेन रॉय अभी अनफिट है, वो नहीं खेल रहे। अगर वो खेलते हैं तो इंग्लैंड की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। और मॉर्गन ने जिस तरह पिछले मैच में सेंचुरी की है, तो उसका भी कॉन्फिडेंस काफी वापस आया होगा। And we're hoping it's not going to be a very one-sided match. हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, मगर ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट सिकंदर बाग एंड लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हम लोग आपको बताएं कि एक मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड फेस करेगा श्रीलंका को 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस, एंड 2:30 पे एक्शन शुरू हो जाएगा। सो हाउ आर यू सीइंग टुडेस कॉन्टेस्ट? जैसे कि वो मैंने कल भी कहा था कि जो बड़ी टीम होती है उनको पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेकअप कॉल दी है, इसलिए कि पूरी दुनिया उन्हीं की बातें कर रही थी कि जी बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, नंबर 1 रैंकिंग में थी और उनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। आजकल भी यही बातें हो रही हैं, मगर पाकिस्तान ने जो उनको झटका दिया, जो हराया है, तो उससे जो है उनको एक मतलब झंझोड़ देते हैं कि भाई उठ जाओ, क्या हो गया ये। तो अब वो बहुत सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी बहुत सीरियस खेलेंगे। श्रीलंका के अपने इश्यूज़ हैं। मैं जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, संगाकारा का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसने यही कहा था कि हमारी जो टीम है बिल्कुल इस वक्त क्योस में है। हमें नहीं पता सेलेक्टर्स को कि कौन सी टीम खेलेंगे, लड़कों को नहीं पता कि वो अगले मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और उनका कप्तान नया है, सिवाय इस चीज़ के कि कप्तान उनका नया आया है, बाकी चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं। हमें भी नहीं पता था कौन सा लड़का खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। 2 दिन पहले वहाब रियाज को ख्वाब आ गए, उसमें वो टीम में वापस आ गया। तो ये चीज़ें देख कर मुझे लगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ये है वो उन्होंने प्रॉपर नहीं की। तो ये उन्होंने कहा था, बस एक चीज़ उन्होंने संगाकारा ने की थी कि जो नया कप्तान आया वो पहले कभी खेला नहीं, और आते ही वो कप्तान बनाया, तो हो सकता है कि वो अच्छा करे, मेहनत करे, थोड़ा मेहनत करे, इसलिए कि वो सियासत में नहीं पड़ा। उसने वर्ड पॉलिटिक्स भी लिखी थी कि जो उनका बयान आया था कि उस पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हो सकता है कि ये अच्छी परफॉर्म करे। मगर इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत सेटल्ड हुई भी है। एक रॉय, उनका जेसन रॉय जो है उनके अनफिट हैं, वो भी अगर आ जाते हैं, या हो सकता है कि उनको रेस्ट देके एक अच्छी टीम के लिए, देखिए इस ऐसे मौके पे टीमें ऐसी करती हैं, उनका जो मेन प्लेयर होता है उसको इन छोटे मैचों में थोड़ा और भी रेस्ट दे देते हैं, ताकि और तगड़ा होकर वो बड़ी टीमों के और जो नॉकआउट स्टेजेस के लिए वो तैयार हो जाए। He will be a very important player. Absolutely. और जस्ट बिफोर हम लोग इसको भी रैप अप करें, तो श्रीलंकन जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था, फील्डिंग भी उनकी मीडियोकर, एफर्ट नहीं कर रहे, और फिटनेस भी मसाइल लग रहे थे, बिल्कुल वेट गेन हुआ है सब प्लेयर्स का, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे। बहुत एक्साइटिंग एशियन टीम ऐसे लगे तो दुख तो होता है।
देखिए श्रीलंका की अगर बात करते हैं, उनको मैं समझता हूँ उनके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैथ्यू की है कि मैथ्यू परफॉर्म नहीं कर रहे। मेन उनके बैट्समैन हैं, सीनियर भी हैं, और मलिंगा की फिटनेस देखें, वो उनके वाकई पेड़ तो निकले ही हुए हैं उनके, फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं जैसे भी बॉलिंग कर रहे हैं। पर मेन ये है कि इनके जो मेन मिडिल ऑर्डर में है वहाँ पे इनको काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और इनके एक परेरा हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी खेले थे, वो ऑलराउंडर है, उनकी भी परफॉर्मेंस उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह की इनको करनी चाहिए। पर ये जो वर्ल्ड कप होता है, इसमें जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं या क्रिकेट बोर्ड होता है, इनको ये अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि वो प्लेयरों को लेकर जाएं जो प्रेशर हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, लोग डिफरेंट होते हैं, मीडिया का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हमें कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया। थोड़ी देर पहले हम फैजान लखानी से बात कर रहे थे, तो यही अपडेट कह रहे हैं वो पाकिस्तान कैंप से कि प्लेयर्स बहुत मुरझाए हुए हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, मगर अब किसी को चार्ज लेना पड़ेगा कि उनको थोड़ा कंधे पे टैप करके बोला कि इट्स ओके, इट हैपेंड, वी नीड टू विन ऑल द 4 मैचेस टू गेट बैक इन गोइंग। हाँ, सुन के मुझे थोड़ी हैरत हो रही है क्योंकि मोहम्मद हफीज से जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरव्यू करवाया, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि सब बहुत आराम से एक दूसरे के साथ हैं और इस किस्म की खबरें हमेशा उस वक्त आती हैं जब भी पाकिस्तान हारता है। जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीता तो ऐसी खबरें क्यों नहीं आई। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपस में सब कंफर्टेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से टेंशन हो, और होप के ऐसी सिचुएशन ना हो और पाकिस्तान के लड़के अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त उनको 4 मैचेस जीतने हैं। चलें, आप अगर आप सेमीफाइनल के लिए नहीं भी जीतते तो कम से कम आप अपनी प्राइड के लिए खेलें, कम से कम आप बांग्लादेश से तो सीखें जो 300 प्लस कर रहा है, अपने नेट रन का भी ख्याल रखा है, अपनी परफॉर्मेंस का भी, कम से कम वो अपनी एक फाइट तो बता रहे हैं ना कि इंटरनेशनल टीम जो है इतने बड़े वर्ल्ड कप में खेलती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के इतने बड़े स्कोर के बावजूद बॉक डाउन नहीं होते, और उनके प्लेयर्स और खास तौर पे उनके प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपना 100 क्रॉस कर लेना कोई नहीं है ऑस्ट्रेलिया। हमारे प्लेयर्स को ये अंडरस्टैंड। आलिया, थोड़ा सा there's little disturbance on the line. We'll just try to fix that. Meanwhile मैं रज़ाक के पास जाऊंगी। रज़ाक, यही जो आलिया बात करी कि हफीज़ का भी इंटरव्यू आया, उन्होंने भी यही बोला कि इंग्लैंड के खिलाफ जब हम जीते उस टाइम तो लोगों ने कोई बातें नहीं की, अब लोग कह रहे हैं कि ग्रुपिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, बातें तो होती हैं, एक तो आप दूर हैं, फिर हार रहे हैं, फिर बुरी तरह हार रहे हैं, ये सब बातें तो होती हैं। बस ये सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत तंग करा होगा। हमारे दौर में तो था नहीं, मगर यहाँ पे तो हर लम्हे की खबर होने जा रही है। जी रज़ाक। देखो भाई, आपके दौर में ना आप तंग करते थे ना सोशल मीडिया तंग करता था। यार मैं किसको कहाँ तंग करता हूँ यार। हाँ जी, देखे हफीज का अच्छा है, ये एक मैं समझता हूँ कि ज़रूरत थी इस वक्त किसी भी सीनियर प्लेयर का इंटरव्यू दिलवाना, और पीसीबी का ये अच्छा इकदाम है कि हफीज स्क्रीन पर आए और उन्होंने वजाहत की। हम भी समझते हैं, हमने भी 17 साल क्रिकेट खेली हुई है, जब हम हारते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें, पर हारने का भी एक तरीका होता है, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं। इस लेवल पे आप ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जैसे इंडिया की टीम टॉप पर और पाकिस्तान की बिल्कुल पास भी ना लगे। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल नहीं देना चाहता, अच्छा नहीं लगता, पर ये कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, पर फिर भी उसने फाइट की। और मैं आपको बताता हूँ, अगर सकबुल हसन जल्दी आउट ना होते तो मैं समझता हूँ कि ये मैच बड़ा क्लोज जाना था, और तमीम इकबाल भी इस तरह खेल रहे थे। ये 2 ऐसे डेंजरस बैट्समैन जो एक ओवर में 20 भी कर सकते हैं। तो इन बांग्लादेश में थोड़ा सा क्लैप्स इसलिए किया कि उनके पास मेन हिटिंग जो बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर नीचे नहीं थे, बस एक आधी शॉट लग गई। पर यह कि पाकिस्तान को भी इसी तरह ही खेलना चाहिए। क्रिकेट जब आप ग्राउंड में आते हैं तो फील हो के वाकई एक अच्छी टीम खेल रही है। जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान खेली, उसमें चलो ठीक है, एक बैड डे था, हो गया, हैपेंड होगी। फिर अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने खेला, ठीक है, इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, वो उनको नुकसान हुआ। पर उसके बाद ओवरऑल देखा जाए, पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस जैसे इंडिया के खिलाफ होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। कम से कम मैच क्लोज तो होना चाहिए था। अगर बांग्लादेश की टीम 333 कर सकती है तो पाकिस्तान ने तो 337 करना था।
तो अगर 350 अगर ऑस्ट्रेलिया ने किया होता तो ये हो सकता है बांग्लादेश मैच जीत जाती। देखो लाइक छोटी टीम ऐसा बिहेव करे कि उनके मोरल डाउन हो गया, आपस में बात ना करे, तो आप समझ सकते हैं बहुत कम इन क्रिकेट खेली है। हमारी इतनी पुरानी टीम, इतने मंजे हुए स्टार्स, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, फिर आपस में ये बातें जो फैजान बता रहे हैं कि आपस में बातें नहीं हो रही, फैजान मतलब आपस से बातें, मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही बातें। आई नो व्हाट यू मीन, उसका ये मतलब था कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, जैसे आपस में सेल्फीज लेते थे, तंग करते थे एक दूसरे को, दैट वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो जो एक शौकापन होता है, आपस में दोस्तियां होती हैं, लड़के इस उम्र के अंदर सेल्फियां ले रहे हैं, हंसी मजाक। सीको भाई वो भी बता दे जरा, सीको भाई वो भी जरा मूंछों को, सीको भाई वो भी बता दे, मूंछों को जैसे करना वो कर रहे थे, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा वो भी नहीं नहीं वो हो जाता है। देखिए हमने भी इस किस्म के फेजेस बहुत देखे, और देखिए अभी तो हमारे दौर में जैसे मैंने कहा ना कि अखबारात के ही हमें पता चलता था, या घर फ़ोन करो तो, या लोग जो शोर मचा रहे हैं। अब तो ये कि सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, ट्रेंड्स देख लें, ट्विटर पे, इधर उधर फेसबुक पे, तो और लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा तो मैं तो आपस में इंटरेक्ट करता ही नहीं अपने फैंस से, इसलिए कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जो कि इतनी मज़ेदार नहीं होती। आपको बहुत ही दुख होता है इस बात का, तो इसीलिए ये लड़कों के ऊपर इतना असर पड़ा है, और ऑब्वियसली पड़ेगा। और इसमें देखिए काम अब किसका था? मैनेजर का। That's his job. कोच, हाँ कोच का काम है, कोचिंग कर रहा है टीम को, उसके उनके स्किल्स पे काम कर रहा है। ये जो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें लड़के गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ये कोच का काम है, ठीक है, सॉरी मैनेजर का काम है। मुझे अच्छी तरह याद है, यावर सईद साहब हमारे साथ थे जब मैं टीम के साथ था, तो हमें खाने पे ले जाया करते थे, भाई चले खाने पे, सब लड़के एक साथ खाना खाएं, थोड़ा सा आपस में मिले, हंसी मजाक। आलिया बस कुछ जिस तरह कह रहे हैं कि वही बात कि समवन हैज टू स्टेप इन, क्योंकि सोशल मीडिया एब्सोल्युटली राइट बड़ी रूथलेस हो जाती है, और हमें तो ये पता भी है कि सरफराज देखते हैं ट्विटर फेसबुक पे क्या बातें हो रही हैं, वो देखते हैं और फिर डिसहार्टेंड भी होते हैं। बात है फातिमा, ये तो आप रोक ही नहीं सकते किसी को। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर एक के हाथ में सेल फोन है, तो ऑब्वियसली वो सब कनेक्टेड रहते हैं, और इसका फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। फायदा तो ये होता है कि अगर आपको फीडबैक मिलता है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप यकीनी तौर पे ये देखते हैं कि लोग किस तरह सोच रहे हैं, आपको कैसे खेलते देखना चाह रहे हैं। आप प्रोफेशनल हैं, एक खिलाड़ी की हैसियत से आपको इतने बड़े स्टेज पे अपने मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिल रहा है। ये वो मौका होता है फातिमा जिसके लिए लोग तड़पते हैं, मुंतजर रहते हैं कि कब चांस मिले और मैं कब दुनिया को दिखाऊं कि मुझ में कितनी सलाहियत है। और आज आपको यहाँ पे आके आप अगर उसको ईजी ले रहे हैं या उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी कि आपको करनी चाहिए, तो दूसरा नुकसान ये होता है कि आप इसका प्रेशर ले लेते हैं, और प्रेशर में हमारी टीम नजर आती है, क्योंकि लोग तो चीथड़े उड़ा देते हैं, आपको पता है, वो तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। तो वो फीडबैक जो है, मतलब ये दोनों चीजें हैं, आप उससे प्रेशर भी ले सकते हैं और आप उससे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम के जो मैनेजमेंट है उसमें मुझे ऐसा नहीं, जैसे सिक्कू भी कह रहे हैं ना, मैनेजर या कोच या इवन बॉलिंग, मतलब ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे जो इनको साइकोलॉजिकली भी इनको सपोर्ट दें और इनको उठाएं। ठीक है ना, दैट इज अ वैलिड पॉइंट आलिया। हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे भी बढ़ाएंगे, अभी शो में इतना